हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम ग्रेजुएशन केमिस्ट्री का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कई यूनिवर्सिटी में ये 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सिलेबस है, तो उनके हिसाब से अलग अलग सेमेस्टर में होता है ये टॉपिक, बट ग्रेजुएशन में होता ज़रूर है कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रेजुएशन में ही नहीं बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे IIT जैम वगैरह, अगर आप आगे MSc के लिए एंट्रांस दोगे तो उन एंट्रांस में कार्बोहाइड्रेट्स, साथ ही MSc में भी आएगा। MSc के बाद भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं होते हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे और हर कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है, इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड। कार्बोहाइड्रेट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं CnH2OM, वेयर N एंड M आर इंटीजर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। तो हाइड्रेट्स होते हैं, हाइड्रेट्स मतलब वाटर, हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के, दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल है इसके, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज, ये कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम बचपन से ही सुनते आए हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये कुछ इसके पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट। हमने देखा जो कार्बोहाइड्रेट है दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, लेकिन इस वर्ड को हम एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन नहीं कह सकते क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन है। कुछ ऐसे कंपाउंड है जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो है बट उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहते, और कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट है बट दे आर नॉट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसके एग्जाम्पल है रेमनोज और रेमनोहेक्सोज। ये ऐसे कंपाउंड है विच आर नॉट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बट दे आर कंसिडर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसलिए ये इसकी लिमिटेशन है, हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपली ये नहीं कह सकते सिर्फ कि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है बट दे आर कंसिडर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कुछ एग्जाम्पल है जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, इसमें क्या है, ये एक कार्बन है और H2O, तो ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये 2 H है एक ऑक्सीजन है, दे आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ऐसे ही एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड है, इसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H2O2। तो दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स की एक न्यू डेफिनेशन, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स इज डिफाइंड एज कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxyaldehyde, polyhydroxyaldehyde and polyhydroxyketone or the substance which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde polyhydroxyketone। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उनमें और एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, मतलब एक कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, या फिर ऐसे सब्सटेंस जिनको हाइड्रोलिसिस किया जाए यानी जिनको हाइड्रोलाइज किया जाए तब वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रोड्यूस करे, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसमें मेनली 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप होता है, सेकंड होता है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, यानी ये कार्बोनिल में भी 2 तरह से हो सकता है, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर वो कीटोन होगा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर ऐसे सब्सटेंस विच यील्ड देम ऑन हाइड्रोलिसिस, दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। सैकराइड्स एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड सैक्रम से लिया गया है, सैक्रम जिसका मतलब होता है स्वीट, क्योंकि मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स है दे आर स्वीट इन टेस्ट, इनका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है।
तो इसलिए इनको सैकराइड्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स। नेक्स्ट हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करने के बहुत सारे क्राइटेरिया है, डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे हम स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेनली हम करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक होता है शुगर, सेकंड है नॉन शुगर। दो तरह के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर क्या होते हैं? दे आर स्वीट इन टेस्ट। इनका टेस्ट स्वीट होता है, नाम से डिफाइन है शुगर। ये टेस्टलेस होते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट मेनली स्वीट इन टेस्ट तो होते हैं लेकिन सभी नहीं होते। कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन शुगर टाइप के हैं, मतलब जिनका टेस्ट नहीं होता, जो टेस्टलेस होते हैं। ये स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्टलेस। सेकंड डिफरेंस है कि ये क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और ये अमोर्फस होते हैं। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और ये इनसोल्यूबल इन वाटर। इनको वाटर में सोल्यूबल नहीं किया जा सकता, इनसोल्यूबल इन वाटर। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल है मेनली ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। ये कुछ एग्जाम्पल है शुगर के, और भी बहुत सारे होते हैं। और नॉन शुगर के एग्जाम्पल है स्टार्च एंड सेलुलोज। ये वो है जो टेस्टलेस होते हैं, अमोर्फस होते हैं, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने का पहला क्राइटेरिया हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एल्डोज, सेकंड वन कीटोज। नाम से डिफाइन है एल्डोज, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दे आर नोन एज एल्डोज। पॉलीहाइड्रोक्सी तो होता है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। सेकंड जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप होता है। इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन होता है, दे आर नोन एज कीटोज। और जिनमें एल्डिहाइड होता है दे आर नोन एज एल्डोज। इसके एग्जाम्पल है, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल एल्डोज, ग्लूकोज एल्डोज का एग्जाम्पल है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और फ्रक्टोज कीटोज का एग्जाम्पल है। फ्रक्टोज है वो कीटोज का एग्जाम्पल है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज एल्डोज है, फ्रक्टोज एक कीटोज है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे सबसे पहला होता है ट्रायोज। ट्रायोज ऐसे कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन 3 कार्बन एटम्स। ट्राई मतलब 3, विच कंटेन 3 कार्बन एटम्स, उनको बोलते हैं ट्रायोज। एग्जाम्पल है इसका 3 से शुरू होता है, दो जिनमें 2 कार्बन आइटम हो ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, 3 से शुरू होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड। ये सबसे बेसिक, सबसे जो छोटा या सबसे मतलब ये कहो कि जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है वो होता है ग्लिसरल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, एक कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 कार्बन होते हैं। ये हो गया CH2OH, और इसमें भी ऐसे H एंड OH। ये होता है, इसमें 3 कार्बन एटम हो गए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है। तो इट इज एल्डोज, देखा जाए तो एल्डोज है, और ट्रायोज है क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम्स है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम सबसे पहले ट्रायोज विच कंटेन 3 कार्बन एटम, एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड। ट्रायोज के बाद टेट्रोज, टेट्रो मतलब 4, विच कंटेन 4 कार्बन एटम्स। कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन 4 कार्बन एटम्स, दे आर नोन एज टेट्रोज। एग्जाम्पल है इसका इरिथ्रियोज। इरिथ्रियोज इसका एक एग्जाम्पल है टेट्रोज का, जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप, 4 कार्बन है तो 1, एक तो ये हो गया 2, 3 एंड 4, लास्ट वाला CH2OH, और इसमें होता है इधर H, OH, H एंड OH।
तो 4 कार्बन एटम्स है, इट इज नोन एज टेट्रोज। नेक्स्ट है पेंटोज। पेंटोज मतलब 5 कार्बन एटम्स, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन 5 कार्बन एटम्स, जिसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं, दे आर नोन एज पेंटोज। एग्जाम्पल है इसका राइबोज। राइबोज इसका एक एग्जाम्पल है जो आरएनए में पाया जाता है, राइबोज। 5 कार्बन एटम्स है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया CH2OH लास्ट वाला, और इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं HOH HOH H एंड OH। तो ये हो गया हमारा पेंटोज जिसमें 5 कार्बन एटम्स है। नेक्स्ट हम करते हैं हेक्सोज। हेक्सोज, हेक्स मतलब 6, विच कंटेन द कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन 6 कार्बन एटम्स। इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, दे आर नोन एज हेक्सोज। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, सबसे फेमस एग्जाम्पल ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन पे CH2OH, और इनकी अरेंजमेंट ऐसे होती है, इधर HOH, लेकिन जो थर्ड कार्बन है उस पर OH लेफ्ट साइड में होता है, HOH H और OH। तो अब कौन से कार्बन पे OH है वो लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये भी हम आगे आने वाली क्लासेस में बिल्कुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, और आप फिर इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से कार्बन पे OH लेफ्ट में आएगा, कौन से पे राइट में आएगा, वो हम अच्छे से कवर कर लेंगे अपना। नेक्स्ट क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। तो इसके बेसिस पे 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सबसे पहला होता है मोनोसेक्राइड्स, सेकेंड वन ओलिगोसेक्राइड्स, एंड थर्ड वन पॉलीसेक्राइड्स। तो 1 बाय 1 सबको करते हैं। सबसे पहले करते हैं मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, इनको आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CH2ON। CH2O कार्बन, H2ON, वेयर N इज फ्रॉम 3 to 8, 3 से 8 के बीच में होता है। इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, सारे ही मोनोसेक्राइड्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, और सारे ही स्वीट इन टेस्ट होते हैं। सबका टेस्ट स्वीट होता है। इसमें आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल कर देखें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्डोज यानी एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसमें आ जाता है ग्लूकोज, इसका एक एग्जाम्पल है। ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल है, राइबोज इसका एग्जाम्पल है, गैलेक्टोज। ये कुछ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज है, और जो मोनोसेक्राइड्स है यानी जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज भी इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फ्रक्टोज। सबसे मेन तो यही होता है फ्रक्टोज, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज है और मोनोसेक्राइड भी है, इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इनका सबका ही जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। C6H12O6, तो देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग कार्बन, वाटर और इसका 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो इनका सबका ये केमिकल फॉर्मूला ये होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये हो गया हमारे मोनोसेक्राइड्स। नेक्स्ट है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगो वर्ड का मतलब होता है ए फ्यू, मतलब कुछ। तो ये वो होते हैं द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 मोलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। इनको जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो 2 से 10 तक मोलिक्यूल मिल जाते हैं मोनोसेक्राइड्स के। तो इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया ओलिगोसेक्राइड को भी। सबसे पहले डाइसेक्राइड, डाई मतलब 2, नाम से डिफाइन है। इसका क्या मतलब है, जो हाइड्रोलिसिस करने पे
हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रो मोनोसेक्राइड्स दे, उनको बोलते हैं डाइसेक्राइड्स, यानी विच गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। जिनको हाइड्रोलिसिस किया जाए तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिले मोनोसेक्राइड के, दे आर नोन एज डाइसेक्राइड्स। इसके एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है जो डाइसेक्राइड्स है, जिनको जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलता है। जो सुक्रोज है, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो हमें एक ग्लूकोज मिलता है, एक मोनोसेक्राइड है ये, और एक फ्रुक्टोज मिलता है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड मिलते हैं उन हाइड्रोलिसिस। ऐसे ही जो माल्टोज है, माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करने पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिले, दे आर नोन एज डाइसेक्राइड्स। आगे है ट्राइसेक्राइड, नाम से डिफाइन है, ट्राई मतलब 3। तो ऐसे carbohydrates which on hydrolysis give 3 molecules of monosaccharides, which give 3 molecules of monosaccharides on hydrolysis। इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। रेफिनोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन एसिडिक मीडियम, वी गेट 1 ग्लूकोज, 1 फ्रक्टोज एंड 1 गैलेक्टोज। रेफिनोज एक ट्राइसेक्राइड है। नेक्स्ट है टेट्रासेक्राइड। टेट्रा मतलब 4, यानी विच गिव the carbohydrate which give 4 molecules of monosaccharide on hydrolysis। हाइड्रोलिसिस करने पे हमें 4 मॉलिक्यूल मिले मोनोसेक्राइड के, दे आर नोन एज टेट्रासेक्राइड। इसका एग्जाम्पल है स्टेच्यूज। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, देन वी गेट 1 ग्लूकोज, 1 फ्रक्टोज एंड 2 गैलेक्टोज, यानी 4 मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिले जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे, दे आर नोन एज टेट्रासेक्राइड्स। ये हो गए हमारे ओलिगोसेक्राइड्स। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड, पॉली वर्ड का ही मतलब होता है मैनी। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, बहुत ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट मिले, दे आर नोन एज पॉलीसेक्राइड्स। एग्जाम्पल है इसके स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च एंड सेलुलोज आर पॉलीसेक्राइड्स। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इट इज रिटन एज C6H10O5N, वेयर N इज फ्रॉम 100 to 3000। इतने ज़्यादा यूनिट्स होते हैं पॉलीसेक्राइड्स में। जब इनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो अब जो स्टार्च है C6H10O5, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन एसिडिक मीडियम, वी गेट n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ग्लूकोज यूनिट मिलती है। तो ये जो n है, इट इज फ्रॉम 100 to 3000, बहुत सारे हो सकते हैं, तो दे आर नोन एज पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है होमोपॉलीसेक्राइड, एंड सेकंड वन इज हेट्रोपॉलीसेक्राइड। नाम से डिफाइन है होमो का मतलब ये होता है सेम, यानी ऐसे पॉलीसेक्राइड विच प्रोड्यूस सेम मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस।
होमोपोलीसेक्राइड होते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस सेम मोनोसेक्राइड्स एंड हेटेरोपोलीसेक्राइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूस डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। इसके एग्जांपल है स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज सिर्फ ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं जब उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है, तो दे प्रोड्यूस ओनली ग्लूकोज। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें सिर्फ। और हेटेरोपोलीसेक्राइड का एग्जांपल है इनुलिन। इनुलिन एक हेटेरोपोलीसेक्राइड है जिसको जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड मिलते हैं हमें। तो यहाँ पे हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो कंप्लीट होती है। एक बार जितनी भी की है उनको रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले तो देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली दो तरह के होते हैं, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर क्या था, जो स्वीट इन टेस्ट है, क्रिस्टलाइन है, वाटर सोल्यूबल है। नॉन शुगर है जो अमोर्फस है, टेस्टलेस है और वाटर इनसोल्यूबल है। ये देखा। फिर हमने देखा नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे। नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे ट्रायोज जिसमें 3 कार्बन एटम्स हो, टेट्राओज टेट्रोज जिसमें 4 कार्बन एटम्स हो, पेंटोज जिसमें 5 कार्बन एटम्स हो और हेक्सोज जिसमें 6 कार्बन एटम्स हो। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी देखा। फंक्शनल में था एल्डोज, दो तरह से होते हैं, एल्डोज जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो एंड कीटोज जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो। एल्डोज का एग्जांपल ग्लूकोज, कीटोज का फ्रक्टोज। तो ये तो हो गया, ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। जब इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। उसमें 3 तरह के होते हैं मेनली। सबसे पहला था मोनोसेक्राइड जिनको हाइड्रोलाइज किया ही नहीं जा सकता, मोनोसेक्राइड। सेकंड था ओलिगोसेक्राइड्स जिनको हाइड्रोलाइज करने पे अबाउट 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट मिले, दे आर नोन एज ओलिगोसेक्राइड। फिर ओलिगो में भी आगे पढ़ा था हमने डाइसेक्राइड जिसको हाइड्रोलाइज करने पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड मिले। डाइसेक्राइड भी देखा हमने, ट्राइसेक्राइड भी देखा, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड एंड टेट्रासेक्राइड। ये हमने पढ़े ओलिगोसेक्राइड्स में। नेक्स्ट हमने देखा लास्ट पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स भी 2 तरह से थे, होमोपोलीसेक्राइड जो सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट हाइड्रोलाइज करे, होमोपोलीसेक्राइड, और हेटेरोपोलीसेक्राइड जिनको हाइड्रोलिसिस करने पे मोर देन 1 टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट मिले। तो ये है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।